नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन जुट गया है। इसी बीच आजमगढ़ जिले में जिला प्रशासन का नया कारनामा सामने आया है। नगर निकाय चुनाव के लिए डोर टू डोर काम करने के लिए कई मृत हो चुके कर्मचारियों को BLO बना दिया गया है। BLO कार्य के लिए जारी हुए नोटिस में यह लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ नगर पालिका द्वारा BLO कार्य के लिए जो नोटिस जारी किया गया है उसमें कई तरह की खामियां उजागर हुई हैं। जारी नोटिस में मृत कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। ऐसा ही एक मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बाज बहादुर वार्ड में देखने को मिला, जहां बीते वर्ष 9 मई 2021 को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लक्ष्मी गौड़ की कोरोना से मौत हो चुकी है। उनका नाम भी BLO की सूची में दर्ज कर दिया गया है। जब हमारे संवाददाता BLO स्वर्गीय लक्ष्मी गौड़ के घर पहुंचे तो उनके पति अभय दत्त गौड़ ने बताया कि मौत की सूचना उन्होंने विभाग को दे दिया था। इसके बावजूद इस तरह की ड्यूटी लगाना जिला प्रशासन की घोर लापरवाही को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि 3-4 साल पहले मृत हो चुकी संध्या राय को भी BLO बना दिया गया है। जिला प्रशासन सिर्फ कोरम पूरा कर रहा है। तो वहीं इस मामले में ADM प्रशासन अनिल मिश्रा ने बताया कि जो सूची है वह पुरानी है। अब नए सिरे से आदेश दिया जा रहा है कि नया सूची बनाकर ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि कई लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोगों का ट्रांसफ़र भी हुआ है। ऐसे में नए सिरे से सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ये तो घोर लापरवाही उनका माना जाएगा जो चुनाव में लोगों को BLO पे ड्यूटी लगा दी। या तो वह न देखे हो जो पुरानी लिस्ट हो उसी के आधार पर लगाए हो, या तो पहले कार्यालय से उनको मांगना चाहिए कि हम जिस कार्यालय से लगाएं उस कार्यालय से मांगना चाहिए कि आपके यहाँ कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, कौन मृत हो गई, कौन जीवित हैं, किसका लगाया जा सकता है, कौन लगाने लायक है, तब लगाना चाहिए। या तो यह पुराने लिस्ट को लगा के प्रकाशित कर दिया हो, इसका ध्यान न दिया हो। सब मिला के कोरम पूरा किया गया। जबकि इसमें जो लिस्ट आपके द्वारा हमारे व्हाट्सएप पे भेजा गया है, इसमें संध्या राय की मृत्यु आज से विगत 3-4 साल पहले हो चुकी है। अब बोलिए, विगत 3-4 साल पहले हो चुकी है संध्या राय की मृत्यु। मतलब कि मृतक भी अब ड्यूटी करेंगे BLO की। मृतक भी ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन करवा ही रहा, प्रशासन दे दिया तो करवा रहा है। देखिए, BLO की सूची पुरानी BLO से ही कट पेस्ट की गई है। उसमें SDM लोगों को ये निर्देश है कि जो BLO ट्रांसफ़र हो गए या तो अन्यत्र किसी जनपद में चले गए या सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके नाम हटा के नए BLO नियुक्त कर दिए जाए। कई सर मृतकों के नाम शामिल हैं। निश्चित रूप से बताया ना, कई ट्रांसफ़र है, कई जो है रिटायर हो गए। पुरानी सूची उठा ली गई थी और उसमें जो लोग नहीं हैं उनको हटा के नए BLO रख दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, 10 विधानसभा के विधायकों ने 2 मिनट का मौन रख ईश्वर से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का आजमगढ़ जिले से काफ़ी लगाव रहा है। वह यहाँ से 2014 में सांसद भी चुने गए थे। कई विकास के कार्य मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुए। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि नेताजी ने आजमगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई। वह कहा करते थे कि आजमगढ़ हमारी धड़कन है। इस मौके पर निवर्तमान विधायक अखिलेश यादव, आलम बदी आजमी, नफीस अहमद, HN पटेल, विजयी सरोज, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, कमला प्रसाद यादव, विद्या चौधरी, चंद्रशेखर यादव, विवेक सिंह, अशोक यादव सहित अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मालूम देता है उनका चेहरा आज माननीय अखिलेश के चेहरे में मिला। इसलिए 3 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रह करके जो उन्होंने इतिहास कायम किया है, बहुत कम नेता लोग कर पाएंगे। आज जितना सम्मान हर विपक्ष के लोग थे, किसी दल के रहे हो, जितना सम्मान माननीय नेताजी का इन्होंने किया है,
आज तक कभी ऐसा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो उनका विचार है, जो लड़ाई लड़े हैं, उसी लड़ाई को हमको दलित, पिछड़ा और मुसलमान से लेकर के अगड़ों जो भी हो समाजवादी लोग हैं, उनको ताकत देने की जरूरत है। आगे की लड़ाई हम उन्हीं के विचारों पर लड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज हम लोकसभा यहाँ माननीय नेताजी का मना रहे हैं। मैं आज उनको चरणों को प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ। ग्राम जमुआ, रामपुर, कादीपुर, हरकेश, हसनपुर, जिगना, करमपुर की आबादी जमीन को प्रशासन द्वारा हवाई अड्डे की जमीन को लेकर अधिग्रहण किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन द्वारा पीएससी व काफी पुलिस बल की मौजूदगी में हवाई अड्डे की जमीन के रूप में सर्वे कराया जा रहा था कि गांव के लोगों द्वारा हजारों की संख्या में विरोध करने पर पुलिस बल द्वारा कुछ लोगों को मारा पीटा गया, परंतु जनता का उग्र रूप देखकर प्रशासन वापस जाना पड़ा। प्रशासन द्वारा धमकी दी गई कि दूसरे दिन और पुलिस बल की व्यवस्था करके सर्वे कराया जाएगा, जो भी विरोध करेगा उस पर पुलिस बल प्रयोग करके गिरफ्तारी करते हुए चालान किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण हो जाने पर हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। गांव की जनता की यही आवाज़ उठ रही है कि जान दे देंगे परंतु अपना आशियाना व ज़मीन नहीं देंगे। जबकि आज के कुछ दिन पूर्व ग्राम मधुबन, कंदरापुर, कुआं, सौरा आदि गांव की जमीन हवाई अड्डे के रूप में अधिग्रहण करने का सर्वे हो रहा था, परंतु ईरज के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा प्रशासन द्वारा दबाव डालकर गलत ढंग से साजिशन जमुआ, हरिरामपुर आदि गाँव का पुलिस बल के साथ जबरदस्ती सर्वे करने का प्रयास किया जा रहा है। तंदूरी एयरपोर्ट के विस्तार में हमारे गांव के साथ साथ 4 अन्य गांवों की ज़मीन को अधिग्रहित किया जा रहा है, जो कि सघन आबादी वाला क्षेत्र है। ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, जबकि इसके पहले एयरपोर्ट का विस्तार ताबरपुर मार्ग से पूरब की तरफ से था। कुछ मानित लोगों को बचाने के चक्कर में हम लोगों की ज़मीन को अधिग्रहित किया जा रहा है और सर्वे पैमाइश रात के 2 बजे की जा रही है। कुछ लोग सोए हुए हैं, घर में घुस के जो विरोध कर रहा है उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिससे पूरा परिवार, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब आहत हैं। हम लोग काफ़ी दुखी हैं। हम लोगों का एक ही विश्लेषण है कि हम अपना जान दे देंगे, लेकिन अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पे किसी को नहीं देंगे। के सहारा समूह में कार्यरत एजेंटों ने भुगतान की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे एजेंटों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सहारा समूह के एजेंटों ने बताया कि लगभग 20 लाख जमाकर्ताओं का 400 करोड़ रुपए बकाया है। परिपक्वता पूर्ण होने के बाद भी कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते एजेंटों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, एजेंटों से बताया कि कंपनी द्वारा और निवेश कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाया गया कि किसी तरह जमाकर्ताओं का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। और क्या कुछ कहा एजेंटों ने, आप भी सुनिए। सर, मेरे 4 साल पूरे हो गए पैसे और अभी तक मिला नहीं। मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है। कहाँ पे जमा कीजिए? इस सहारा में। जाने पे क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं कि यहाँ आज बोले हैं कि चलो वहाँ धरना पे बुलाए हैं लोग, अलाउंस हो रहा था तो बोले हैं कि वहाँ जाना मत, लाठी चार्ज हो जाएगी। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। क्यों मतदान कर दें? आज देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या जनप्रतिनिधि, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश भर में जितनी राजनीतिक दल हैं, उन सभी राजनीतिक दल को कौन सी ऐसी घूंटी पिला दी गई है जो जनप्रतिनिधि के रूप में वो जो वोट से विधायक और सांसद बन के जाते हैं, वही वोट के लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और वो उद्योगपतियों की बात तो रख सकते हैं, उनके साथ गलबहियाँ तो मिला सकते हैं, लेकिन गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की बात सदन में नहीं पहुंचा सकते। तो चाहे वो देश में जो भी राज्य की सरकारें हो या केंद्र में सरकार हो, इनके द्वारा राज्य की सरकार जहां तक की बात है या केंद्र की सरकार ने कुर्सी प्रधानमंत्री की होती है और प्रधानमंत्री देश का होता है, चाहे वो जिस पार्टी का हो। उन्होंने उनको लाइसेंस जारी किया है, उनकी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है कि देश के गरीब 80, आपको बताऊं कि 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशक ऐसे हैं जो गरीब और पीड़ित हैं, शोषित भी हैं। आज वो दिग्भ्रमित होने के कारण उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनको मतदान क्यों करें? बिलरियागंज थाने की पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल एक अभियुक्त व 2 किशोरों को गिरफ्तार करने के साथ ही सोने की चैन व अंगूठी को बरामद किया है। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के अंडाखोर टिकरिया गांव निवासी नजीम अहमद ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर के गांव के ही रहने वाले
लड़के उसकी पुत्री को डरा धमकाकर कुछ जेवर चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिलानीगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक शिव कुमार यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल अभियुक्त गण मदनापार तिराहे पर मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में। सूचना पर उप निरीक्षक शिव कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त अबू होजैफा व 2 किशोरों को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आगामी 15 व 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए नेहरू हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्णय लिया कि परीक्षा को पूर्ण निष्पक्षता एवं ईमानदारी से संपन्न कराया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि आजमगढ़ में निर्धारित 51 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रति 3 से 4 परीक्षा केंद्रों पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 1 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि बैठक के बाद स्टैटिक मजिस्ट्रेट अपने अपने केंद्र का भ्रमण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लें। जिलाधिकारी ने कहा कि मोबाइल या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी नहीं ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार पर ही अभ्यर्थियों की चेकिंग की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिबंधित सामान किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाएगा। डीएम ने कहा कि आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी के प्रवेश करने, निकलने, प्रवेश पत्र बांटने, खोलने, जमा करने एवं पैकेटिंग, सीलिंग करने की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी व प्रबंधकों की लापरवाही को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का फीडबैक अपर जिलाधिकारी प्रशासन को उपलब्ध करा दें। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला स्तर से संविदा पर भरे जाने वाले पदों को तत्काल भरना सुनिश्चित करें ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें। उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया, लैब टेक्नीशियन तथा बाल रोग विशेषज्ञ आदि पदों के लिए तत्काल इंटरव्यू कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष 100% बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी एवं पंचायत सहायकों द्वारा गांव-गांव जाकर आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्य की प्रगति से मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी चिकित्सक अथवा कर्मचारी काम न करें उनका वेतन तत्काल रोक दिया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक CSC PSC की प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक TCPM कम से कम 10 आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करे।